घंटे की मोहलत दे दो बस, 4 घंटे में उपस्थित कर देगा आरोपी को। सभी भाई जो है विशेष समुदाय और बड़ी बिरादरी का नाम आ रहा तो कि बिल्डोजर भी आदमी की शक्ल और सूरत देखकर और उसके नाम पूछकर बिल्डोजर चल रहे हैं। बिल्कुल संगीत सोम साहब के यहाँ पे इस क्षेत्र का मामला उनके यहाँ पे हो रहा है। अगर ये मुस्लिम समाज के व्यक्ति होते तो उनके पूरे मोहल्ले को निस्तनाबूद कर देता प्रशासन। और देश को कहाँ धकेलने का काम संगीत सोम का कर रहे हैं, आप ये भी देख रहे होंगे। अगर यही काम ना अदर बिरादरी के पक्ष में हो जाता ना तो और उसके 4 घंटे की जगह 2 घंटे में आरोपी आ जाएगा अगर पुलिस प्रशासन उनके रिश्तेदारों को उठाए। सहम जाता है, बिल्डोजर गायब हो जाता है। संगीत सोम के परिवार से होता ना तो अभी धरती और जमीन 1 घंटे में जो है दलित और मुस्लिम पर अत्याचार हो रहा है इस गवर्नमेंट में अंदर। कहीं ना कहीं ये जातिवाद है, ये खुला जातिवाद है। इस समय हम कपसाड़ में हैं और कपसाड़ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कपसाड़ की जो नहर पटरी है इस पर बैरिकेटिंग कर रखी है पुलिस ने। और यहाँ पर MIM के जिला अध्यक्ष जो हैं मुजफ्फरनगर वे भी मौजूद हैं और भीम आर्मी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, किन मांगों को लेकर आप यहाँ पर बैठ गए हैं? अभी पुलिस ने भी आपको यहाँ पर रोक दिया गया है। देखिए, आज आप देख लीजिए, ये एक बहन के साथ नहीं, इस तरह की आम घटनाएं हो रही है और शासन प्रशासन बिल्कुल आंखें बंद करके बैठा हुआ है। जबकि संविधान ने सबको राइट दिया कि अगर आपके ऊपर जुल्म किया जा रहा है आप वहाँ पे अपनी संवैधानिक एतबार से लड़ाई लड़ सकते हैं, अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। हम लोगों को वहाँ जाने नहीं दिया गया तो हम लोग सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं। असपा के लोग भी है, MIM के साथी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। जिस तरह अगर कहीं पर इस तरह कोई घटना सुनने को मिलती है तो वहाँ पर क्या किया जाता है, फ़ौरन बिल्डोजर चला दिया जाता है। शायद ऐसा लगता है कि बिल्डोजर भी आदमी की शक्ल और सूरत देखकर और उसके नाम पूछकर बिल्डोजर चल रहे हैं। और जब इस तरह कोई मामला आता है सामने तो फिर वहाँ बिल्डोजर बिल्कुल सहम जाता है, बिल्डोजर गायब हो जाता है। आज जो लोग यहाँ पे बैठे हुए अपने काम छोड़कर बैठे हैं, इन सब के अंदर एक पीड़ा है, एक दर्द है, क्योंकि हम सब बहन बेटी वाले हैं। हमारे घरों के अंदर भी बहन है। जिस तरह यहाँ पे हादसा हुआ, मेरे क्षेत्र का मामला, हमारे पड़ोस का मसला है। अगर किसी के साथ भी इस तरह कोई मामला आता है तो हम लोग सबसे पहले वहाँ बैठ के, अगर हम अपनी जान देनी पड़े अपनी जान भी देंगे, लेकिन हम लोग अपनी बहनों की रक्षा करेंगे। तो आज हमें वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना कि हमारे जाने की वजह से वहाँ पे फसाद हो जाए, जबकि हम लोग उनके घर जाने के लिए बैठे हुए। हमें प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से आदेश है, क्योंकि अगर किसी साथ भी इस तरह की घटना होती है, हम कम से कम अगर कुछ भी नहीं कर सकते, उसके दुख के अंदर शरीक हो सकते हैं, उसके शाना बसाना खड़े हो सकते हैं। तो आज वहाँ पर रोका जा रहा, हम कल फिर जाएँगे वहाँ पर। हमारे पड़ोस का मसला, हमारे घर का मसला है। और अगर प्रशासन ये चाहता है कि लोग यहाँ पर ना बैठे, फ़ौरन कार्रवाई की जाए। अब तक उसको गिरफ्तार किया हो गया होता, उसके मकान को गिरा होता तो लोग सब आज अपने घर होते, यहाँ बैठने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये सारी चीज़ लेकर हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी जो प्रशासन का कहना है कि उन्हें 48 घंटे का समय दिया जाए, 48 घंटे अभी तक हुए नहीं है, तो प्रशासन भी अपनी कार्रवाई पर लगा है। पुलिस जो यहाँ के SP है मेरठ के, उन्होंने कहा था कि 10 टीमें हमारी लगी हुई हैं गिरफ्तारी को लेकर। तो अभी पुलिस तो अपना काम कर रही है। बिल्कुल, हमने कब रोका है? प्रशासन अपना काम कर रहा है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। हमने प्रशासन के काम में हम लोग आड़ थोड़ी बन रहे हैं। हम तो अलग बैठ के अपनी मांग लेकर बैठे हुए हैं। देखिए, इस तरह की घटना का होना कोई छोटा मसला नहीं है। जिस तरह उसको बेरहमी के साथ कत्ल किया गया, और क्या हम इसके ऊपर अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकते कि इंसानियत के नाते हमारा कम से कम इतना तो हक बनता ही है। तो सारी चीज़ आज हमारे सामने है। बुलडोजर की अगर मांग चल रही है, बुलडोजर तो जो यहाँ के पूर्व विधायक है संगीत सोम जी, उन्होंने भी कहा है कि अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो बुलडोजर की कार्रवाई होगी। बिल्कुल, संगीत सोम साहब के यहाँ पे इस क्षेत्र का मामला उनके यहाँ पे हो रहा है। और आए दिन आप उनके प्यार मोहब्बत भरे बयान भी देख रहे हो, कितनी मोहब्बत करते हो, और देश को कहाँ धकेलने का काम संगीत सोम का कर रहे हैं, आप ये भी देख रहे होंगे। तो अब आपकी कब तक यहाँ पर बैठे रहोगे? क्या मांगे और रहेंगी? कब तक रहेगी यहाँ? जब तक मजलूम को, मृतक परिवार को इंसाफ नहीं मिलता तब तक हम लोग यहीं पर बैठे हुए हैं। इंसाफ तो पुलिस तो लगी हुई है कार्रवाई पे। हमने कब मना किया? पुलिस नहीं लगी हुई है, लगी हुई तब तक कार्रवाई होनी चाहिए थी। इतना बड़ा मामला थोड़ी प्रशासन चाहे तो कुछ भी कर सकता है। 4 घंटे बिल्कुल जी, पुलिस अगर चाहती तो 4 घंटे में बरामद कर देती मुलजिमों को, लेकिन पुलिस कानून कार्रवाई नहीं कर रही बिल्कुल भी इस मामले में। आपको लगता है पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही? हमें लग रहा है बिल्कुल क्लियर है बात। जब ठाए नहीं अब तक, जब लड़का नहीं बरामद किया, कार्रवाई नहीं हो रही है। सरकार का हर काम विफल हो रहा है इस टाइम। अगर यही काम ना अदर बिरादरी के पक्ष में हो जाता ना तो अब तक अब उस घर का जो घर करता तो सब बर्बाद कर देते हैं लोग। आप देखो कि 2 दिन का समय हो गया, क्या कर रहे हैं अब तक भी।
कोई गिरफ्तारी नहीं है, कुछ नहीं है। उसके रिलेटिव जो ब्लड रिलेशन है उसके रिलेटिव को क्यों नहीं उठाया पुलिस ने? कुछ नहीं अब से पहले होता है अगर कोई जरा सा भी जुर्म कराता है 151 में अगर उपस्थित नहीं हो रहा न्यायालय के समक्ष तो उसके रिश्तेदार के रिश्तेदारों को उठाता है। जब भी तो कानून कहाँ से आता है? अगर उसके 4 घंटे की जगह 2 घंटे में आरोपी आ जाएगा अगर पुलिस प्रशासन उनके रिश्तेदारों को उठाए। अगर परमिशन दो। संगीत सोम के परिवार से होता ना तो अभी धरती और जमीन 1 घंटे में जो है उगा लेते। पर ये क्या है, कहीं ना कहीं ये जातिवाद है, ये खुला जातिवाद है। आप देख रहे हैं खुला जातिवाद है और हमें भी रोक के जा रहा। ये भाजपा की गाड़ी एक क्यों भी रोक रहे कहीं, या केवल ये हमें रोक के जा रहा। यहाँ पे जो न्याय के लिए आ रहा है ना केवल उसे रोक के जा रहा है। अगर पुलिस जितनी एनर्जी हमारे पे लगा रही है इतनी एनर्जी उठाने पे लगाओ ना। सारा तंत्र है प्रशासन के पास, क्षेत्र का एक पूरा तंत्र है। पुलिस प्रशासन ने रोक रखा। पुलिस बताओ क्या नहीं है? पुलिस प्रशासन के लिए थोड़ा जा रहा है वहाँ। पुलिस प्रशासन से बड़ा कोई नहीं है। अगर चाहे तो 1 घंटे में उपस्थित कर देगा आरोपी को, 1 घंटे में। रोकने के लिए अगर पाताल में भी घुस रही हो, ढूंढने में लगा, अगर पाताल में भी घुस रहा हो यहाँ पे लगा रखी है जी। अगर ये घटना जो हमारी दलित बच्ची के साथ की है, अगर ये मुस्लिम समाज के व्यक्ति होते तो उनके पूरे मोहल्ले को निस्तनाबूद कर देता प्रशासन। भेदभाव की कार्रवाई करता है प्रशासन भी, और सत्ताधारी नेताओं के इशारों पर दलित और मुस्लिम पर अत्याचार हो रहा है इस गवर्नमेंट में अंदर। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। अगर ये मुस्लिम लड़के का किसी का नाम आ जाता तो उसके तो खानदान को निस्तनाबूद कर देते अब तक के है। लेकिन वहाँ जो है विशेष समुदाय और बड़ी बिरादरी का नाम आ रहा तो वहाँ जो है समय ले रही है। हाँ अरे सुनो, सरकार के बस की नहीं है, प्रशासन के बस की नहीं। भीम आर्मी बहुत बड़ी संगठन है, हमें इजाजत दे दो। 4 घंटे की मोहलत दे दो बस। 4 घंटे में उपस्थित कर देगा आरोपी। सभी भाई बैठ जाओ। अगर चंद्रशेखर भाई की आप फौज हो ना, बैठ जाओ आप यार। हमारे साथ बैठ जाओ सभी लोग। मौजूद लोग हैं, इनमें काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस ने पूर्ण तरीके से बैरिकेडिंग लगा रखी है। किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि मामले में जो नेतागण MIM, बसपा और जितने भी अन्य दल हैं उनके नेतागण यहाँ पर पहुँच रहे हैं, मगर किसी की भी एंट्री इस बैरिकेडिंग से अंदर नहीं है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।